अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आप लोगों के ट्वीट की वजह से, आप लोगों के सोशल मीडिया प्रोटेस्ट की वजह से ये है कि वर्चुअल यूनिवर्सिटी ने थोड़ा बहुत इसको बॉदर किया है और इसको देखा है और एक न्यू अनाउंसमेंट आई है। अब उस न्यू अनाउंसमेंट का आप लोगों को फ़ायदा होगा, नुकसान होगा, क्या कोई बेनिफिट है उस अनाउंसमेंट का? इस वीडियो के अंदर उस चीज़ को डिस्कस करूंगा, क्योंकि स्टूडेंट जो है वो अपने ट्वीट्स को छोड़ के इस नोटिफिकेशन की तरफ देख रहे हैं और इस हिसाब से जो है वो किया जा रहा है। तो देखें, अब इस अनाउंसमेंट में क्या है। सबसे पहले तो आप लोगों को ऑफर की जा रही है फ्री रीचेकिंग। पहले आप रीचेकिंग 500 रुपये पर पेपर के हिसाब से करवाया करते थे और उसके बाद जो है वो आप फ्री रीचेकिंग कर दीजिए। बाकी चीज़ों पे जाने से पहले थोड़ा सा आप लोगों को बता दूं रीचेकिंग होती क्या है। बेटा, रीचेकिंग का मतलब ये है, यहाँ पे इन लोगों ने कहा है कि आप फिजिकली पेपर को रीचेक करवा सकते हैं। तो अगर आप लोगों ने फिजिकली पेपर को रीचेक करवाना है तो अपना एक टिकट जनरेट करें, यानी कि वर्चुअल यूनिवर्सिटी को मेल करें, ताकि वो आपको फिर बाद में बताएंगे कि कैसे करना है रीचेक। ठीक है, तो फिजिकल रीचेक का मतलब क्या है कि आप हेड ऑफिस में जाओगे। हेड ऑफिस इनका कहाँ पे है? लाहौर में। तो कराची वाले लाहौर में किस तरह से जाएंगे, या रावलपिंडी वाले लाहौर में किस तरह से जाएंगे? अब इस चीज़ के ऊपर उन्होंने ये कंफर्म तो नहीं किया, लेकिन जो एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट होता है, जो भी चीज़ें होती हैं ये हेड क्वार्टर में ही होती हैं। तो हेड क्वार्टर इनका लाहौर में है। तो देख लें आप लोग वहाँ जा सकते हैं या नहीं जा सकते। अब मैं इन्होंने खैर इस चीज़ को मेंशन तो नहीं किया। होप्स हो कि ये कैंपस बाय कैंपस हो, कि हर कैंपस का बंदा अपने कैंपस में जाके इसको फिजिकली रीचेक कर सके। अगर ये है तो फिर तो बिल्कुल सही है कि आप लोग अपना पेपर देख सकते हो। आपको पता चल जाएगा जी कितने झंडे गाड़े हैं बंदे ने, कि सही लिखा हुआ है या गलत लिखा हुआ है। ठीक है। अब रीचेकिंग में होता क्या है? रीचेकिंग में सिर्फ रीकाउंट होता है। सबसे पहले देखा जाता है कि आपके जितने भी क्वेश्चन है कि आप सारे चेक हैं। दूसरे नंबर पर यह देखा जाता है जितने भी क्वेश्चन के नंबर दिए गए हैं उनको काउंट किया जाता है, रीकाउंट। ठीक है। सबको रीकाउंट करने के बाद देखा जाता है आपके नंबर कितने बनते हैं। दूसरा, अब ये दो चीजें सिर्फ परफॉर्म की जाती हैं। सबसे पहले कोई क्वेश्चन मिसिंग ना हो, चेक सारे क्वेश्चन चेक हों। दूसरे नंबर पे ये है कि सबकी काउंटिंग सही तरह से हो। आपने क्वेश्चन सही लिखा है या गलत लिखा है, वो जैसा चेक हुआ है वो चेंज नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये बात आप लोगों ने समझ लेनी है कि आपने जैसा भी क्वेश्चन लिखा है, एग्जामिनर ने वो सही किया या गलत किया। बेशक आपने सही लिखा हुआ है और एग्जामिनर ने गलत किया है, तो फिर वो ठीक नहीं हो सकता। ये पॉलिसी होती है रीचेकिंग की। रीचेकिंग में सिर्फ रीकाउंट होता है, और अगर कोई क्वेश्चन चेक होते हुए रह जाए तो वहां पे जो है वो आप लोगों को उसमें उसको चेक किया जाता है दोबारा से। तो ये बात आप लोगों ने पहले तो ज़हन नशीन कर लेनी है। दूसरे नंबर पर विचुअल यूनिवर्सिटी ने अपने अनाउंसमेंट के अंदर एक बात की है कि हमारे पास इस टाइम एक्टिव स्टूडेंट्स हैं 1 लाख। उसमें से 54% जो स्टूडेंट्स हैं वो फेल हुए हैं। ठीक है, 54% ही, मेरे ख्याल से यही कुछ ही अनाउंसमेंट लिखा होता, अभी मेरे पास सामने नहीं है। लेकिन यह है कि इतने स्टूडेंट जो है वो फेल हुए हैं। और दूसरा नंबर उन्होंने ये कहा है कि हमारी ग्रेडिंग बिल्कुल फेयर हुई है। उसमें 40% मार्क्स जो थे वो ऐड किए गए मिड टर्म और दूसरी एक्टिविटीज को मिला के। उसमें उन्होंने असाइनमेंट का नाम भी लिखा है, क्विज का नाम भी लिखा है और जीडीबी का नाम भी लिखा है। तीनों असाइनमेंट, तीनों जो नाम है, क्विज, असाइनमेंट और जीडीबी, तीनों को मेंशन किया गया है अनाउंसमेंट के अंदर। और यहाँ पे कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कह रहे हैं कि हमें अनाउंसमेंट आई थी जिसमें कहा गया था कि जीडीबी और बाद क्विज भी नॉन ग्रेडेड है। ठीक हो गया। अब दूसरा नंबर, सबसे मेन बात जो करने वाली है। अब जिन बच्चों ने तो पढ़ा था, उनके पेपर अच्छे हुए थे, उनके लिए तो बैड न्यूज़ है। अब रीचेकिंग में फायदा कोई नहीं होने वाला इतना ज़्यादा। ठीक है, क्योंकि बहुत कम चांसेस होते हैं रीचेकिंग में नंबर हमारे बढ़े। अब नुकसान उनको हुआ है ना जिन्होंने फाइनल टर्म का पेपर अच्छा नहीं दिया। अब 60% का मतलब क्या होता है कि डोमिनेट कौन कर रहा है? फाइनल टर्म। अब जिन लोगों के फाइनल टर्म के एग्जाम अच्छे नहीं हुए वो पक्के पक्के फेल हुए हैं, क्योंकि ज़्यादा जो मार्क्स पड़े हैं वो फाइनल टर्म के पड़े हैं। ठीक है, तो इस अनाउंसमेंट के मुताबिक वो यही कहना चाह रहे हैं कि 60%, जिस बंदे ने फाइनल टर्म की तैयारी सही नहीं किया, पेपर सही नहीं दिया, उसको फेल किया गया है। तो देख लें। अब सोशल मीडिया के ऊपर मैं तो यही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि जिन लोगों को लगता है कि उनका पेपर बिल्कुल सही हुआ था वो कर दें। टिकट बना के जो है वो मैसेज कर दें। लास्ट डेट जो है इसकी 1 नवंबर है, लेकिन कोई खास इसका फ़ायदा नहीं होता रीचेकिंग का। बहुत कम चांसेस होते हैं कि आपके नंबर इंक्रीज हों। रिजल्ट वही रहता है तकरीबन। कोई बहुत एक दो बच्चे ही हों जिसका कोई इशू हो जाए, गिनती में कोई फ़र्क आ जाए। वैसे तो कंप्यूटर ही करता है सब कुछ, तो वहाँ पे मिस्टेक बहुत कम चांसेस है, कंप्यूटर कैलकुलेशन में मिस्टेक कर दे। ठीक है। और दूसरा नंबर यह है कि अपना ट्रेंड जारी रखें, ट्विटर के ऊपर ट्वीट्स करते रहें। ठीक है, ताकि यूनिवर्सिटी को पता चले। अब देखें, कुछ कसूर हमारा अपना भी होता है, यानी कि स्टूडेंट्स का। मुझे पता है ना, मैं वर्चुअल यूनिवर्सिटी में 2 साल पढ़ा भी हूँ। ठीक है, मैंने मास्टर्स किया। बच्चे नहीं पढ़ते।
ठीक, अब ये उनकी बात कर रहा हूँ जो नहीं पढ़ रहे, जिन्होंने पढ़ा है, मेहनत की है, पूरा सेमेस्टर उन्होंने भाग दौड़ की है, हर तरह से उन्होंने हर चीज़ को जो है वो सीरियस होकर लिया है, उनके साथ मैं बिल्कुल खड़ा हूँ। आप लोग प्रोटेस्ट करें, आप लोग एक सोशल मीडिया के ऊपर ट्रेंड चलाएं, ठीक है, एक ट्रेंड चलाएं और पुरअमन तौर पर ये चीज़ें करें, ताकि किसी को किसी किस्म का कोई कोई भी चीज़ ना हो। और जिन लोगों ने नहीं पढ़ा होता, अब विक्टर यूनिवर्सिटी में लोग क्या करते हैं जी, आखिरी दिन या आखिरी रात में तैयारी करते हैं, ये उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो पढ़ते नहीं है। तो बेटा आप लोगों का फिर यही हाल होना है। तो शुरू से आप लोग सीरियस नहीं होते, आप लोग एलएमएस जो है वो क्विज जो है पैसे दे के करवा रहे होते हैं, असाइनमेंट जो है पैसे दे के करवा रहे होते हैं। खैर ये थोड़ी सी सख्त बातें हैं, लेकिन ये सच्चाई है, ट्रुथ है, ठीक है। ये मैं उन लोगों के लिए कह रहा हूँ जो ऐसे काम कर रहे हैं, ठीक है। आप अपने एलएमएस को हैंडल करने के पैसे दे रहे होते हो, देखें ना, आप अपने ग्रुप्स में देखें कितने मैसेजेस जा रहे होते हैं जी, असाइनमेंट के इतने पैसे, क्विज के इतने पैसे। तो बेटा ये क्या है, ये हमारी पढ़ाई तो नहीं है ना। फिर हम हमारे रिजल्ट इसी तरह के ही आएंगे। जब हम पूरे सेमेस्टर में बुकों को पढ़ेंगे नहीं, हम एंड आउट्स को देखेंगे नहीं, तो हमारा रिजल्ट जो है वो फिर फाइनल में ऐसा ही आएगा। अब विर्चुअल यूनिवर्सिटी ने ये तो बता दिया था कि 60% जो रिजल्ट होगा वो फाइनल टर्म के मार्क्स इंक्लूड होंगे। तो देखें कुछ कसूर हमारा भी है, और हमारा कसूर है, स्टूडेंट्स का कसूर है, लेकिन इस दफ़ा का रिजल्ट बहुत ही ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड आया है, ठीक है। और इसमें मुझे नहीं पता कि बच्चों ने क्या किया है, कैसे चेकिंग की है, और इस दफ़ा जो है बहुत सख्त चेकिंग हुई है, ये बात तो पक्की है कि बहुत ही ज़्यादा सख्त चेकिंग हुई है, रीचेकिंग। अब आप लोग करवाएंगे तो आप लोगों को आइडिया हो जाएगा, आप अपने साथ बुक रखें, जो मर्जी रख के उसको मैच करना अपने क्वेश्चन के आंसर को, फिर देखना आपने कितना सही लिखा है, कितना गलत लिखा है, ठीक है। बाकी ये जो रीचेकिंग के हवाले से पॉलिसी है, इसमें यही है कि आप लोग जो है वो टिकट अगर बनवाना चाहते हैं तो टिकट बना दें, वहाँ पे मतलब मेल कर दें। मेल का तरीका खैर मैं अभी चलें इसके बाद एक और वीडियो बना दूंगा, उसमें तरीका आप लोगों को बता दूंगा, टिकट आप जनरेट कर देना। लेकिन उससे फ़ायदा क्या होगा, रीकाउंट ही होगा। तो रीकाउंट में तो नंबर वही रहेंगे, एक भी अगर इंक्रीज हो, दो इंक्रीज हो, पाँच इंक्रीज, तो क्या फ़ायदा हो जाएगा। 60% तो इसी ने ऐड होना है ना, तो कितना फ़ायदा हो जाएगा आप लोगों को। तो अपना ट्विटर के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर ट्रेंड जारी रखें। होप सो सीजीपीए के ऊपर कोई वर्चुअल यूनिवर्सिटी अनाउंस कर दे, कुछ ऐसा वैसा कर दे, जिससे कुछ ना कुछ तमाम स्टूडेंट्स को जो है फ़ायदा हो जाए। और इन फ्यूचर आप लोग अपना ख्याल रखें स्टडी का, और शुरू से लेकर एंड तक चीज़ों को देखा करें, ठीक है। क्योंकि लास्ट में जाके बंदा इस तरह से चीज़ें शुरू कर दे तो वो फिर मुश्किल होता है। वो बच्चे जिन्होंने मेहनत की उसके साथ, उनके साथ तो बिल्कुल जाती हुई है, फिर उनका सीजीपीए इतना ज़्यादा डाउन हो गया है कि अब आप लोग को पता है कि कोरोना में बच्चों के कितने ज़्यादा नंबर आ गए, और मेरिट लिस्ट पे आप लोग बहुत ज़्यादा नीचे चले जाओगे। तो दुआ करता हूँ कि यार अल्लाह ताला आप सबको कामयाब करे, और ये जो भी हुआ है ये आप लोगों के हक में बेहतरी हो जाए, किसी ना किसी तरह से कोई बेहतरी आ जाए, जिससे यार आप सबको फ़ायदा हो। इंशाल्लाह ताला नई वीडियो के साथ मिलता हूँ, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।